आशा कार्यकर्ताओं ने ब्यावरा विधायक को 2 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अंजनी लाल मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण और वेतन भत्ते की 2 सूत्री मांगों को लेकर ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी को ज्ञापन सौंपा। ब्यावरा विधायक ने कहा कि हम आपके साथ हैं, विधानसभा में मैं प्रश्न उठाऊंगा और आपका ज्ञापन, आपकी मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाऊंगा। आपकी लड़ाई मैं भी लड़ूंगा, आपकी मांगे वाजिब हैं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आशा कार्यकर्ताओं ने ब्यावरा विधायक को 2 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अंजनी लाल मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण और वेतन भत्ते की 2 सूत्री मांगों को लेकर ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी को ज्ञापन सौंपा। ब्यावरा विधायक ने कहा कि हम आपके साथ हैं, विधानसभा में मैं प्रश्न उठाऊंगा और आपका ज्ञापन, आपकी मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाऊंगा। आपकी लड़ाई मैं भी लड़ूंगा, आपकी मांगे वाजिब हैं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आशा कार्यकर्ताओं ने ब्यावरा विधायक को 2 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अंजनी लाल मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण और वेतन भत्ते की 2 सूत्री मांगों को लेकर ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी को ज्ञापन सौंपा। ब्यावरा विधायक ने कहा कि हम आपके साथ हैं, विधानसभा में मैं प्रश्न उठाऊंगा और आपका ज्ञापन, आपकी मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाऊंगा। आपकी लड़ाई मैं भी लड़ूंगा, आपकी मांगे वाजिब हैं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आशा कार्यकर्ताओं ने ब्यावरा विधायक को 2 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अंजनी लाल मंदिर पर आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण और वेतन भत्ते की 2 सूत्री मांगों को लेकर ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी को ज्ञापन सौंपा। ब्यावरा विधायक ने कहा कि हम आपके साथ हैं, विधानसभा में मैं प्रश्न उठाऊंगा और आपका ज्ञापन, आपकी मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाऊंगा। आपकी लड़ाई मैं भी लड़ूंगा, आपकी मांगे वाजिब हैं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वो भी कोई हिस्सा ही नहीं है, एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में इनसे काम ले रहे हैं, जबकि काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं भी इनके साथ समर्थन में खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, इसको सरकार के सामने मैं रखूँगा। जब भी विधानसभा लगेगी इनकी मांग विधानसभा में रखूँगा, प्रश्न करूँगा। और मेरी भी ये इच्छा है कि इनको स्थायी किया जाए और इनको अच्छा जो शासकीय कर्मचारियों को वेतन मिलता है वो वेतन इनको दिया जाए। ये हमारी कोशिश होगी और निश्चित रूप से सरकार के सामने रोज इनका पक्ष रखेंगे। आप मत बोलना है ना, चुपचाप रहना। Bluetooth mode. क्या नाम है आपका? माधुरी दांगी, आशाओं की जिलाध्यक्ष है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है सरकार से नियमितीकरण और वेतन। नियमितीकरण 2 मांगे, सिर्फ नियमितीकरण की, वेतन की। हाँ। तो कोई रिस्पॉन्स मिला अभी तक आपको? नहीं मिला है। अभी मिशन संचालक से हमारी जो 24 तारीख की मीटिंग हुई थी उसमें बात हुई थी कि आपको लेटर दे दी जाएगा साइन करके एक प्रति, लेकिन वो अभी तक नहीं दी गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और ये सब लोग वहाँ जा रहे हैं बार बार, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस चक्कर में हम लोग सब हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 15 तारीख से हम जिले में हड़ताल कर रहे हैं, कहीं जगह 1 तारीख से भी हो रही है। आज 32 दिन हो गए हम लोगों को, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही है। आशा बहनें हड़ताल कर रही है, 11 बहनों की तबीयत खराब हो गई, लेकिन सरकार कोई सुनाई नहीं दे रही। सरकार को बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अच्छा, वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को कितना वेतन मिलता है और क्या क्या समस्या है उनकी? वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 2000 रुपये वेतन मिल रहा है। 2000 रुपये महीने? हाँ, महीने का मिल रहा है। और उनकी समस्या है, आप देख लीजिए कि एक महिला होके वो पूरे गांव का सर्वे करती है। एक महीने में 3-4 सर्वे किए जाते हैं।
कोविड काल में भी आप देखो बिना साधन के उन्होंने घर घर जाकर मरीजों की देखभाल की, मरीजों को दवाइयाँ पहुंचाई। उनके घर परिवार में छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के जाती है। सुबह से शाम तक 9 बजे से कभी रात की 10-11 बजे तक भी सर्वे करना पड़ता है। आपकी यदि ये मांगे सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम यही होगा कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है अभी तो शांतिपूर्ण चल रहा है, ये उग्र आंदोलन होने वाला है और इसकी सारी जवाबदारी सरकार की रहेगी। अभी आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामली गुर्जर है। मैं आशाओं की जिला महासचिव हूँ और मेरा भी यही कहना है, अभी जो हम लोगों की हड़तालें चालू है 15 तारीख से, सभी हमारे जो ज़िले में सभी आशा बहनें हैं सब काम बंद हड़ताल पर बैठी हुई हैं। उसके बाद में अभी जब हमारे उन लोगों ने लेटर निकाला है, मिशन संचालन ने जो लेटर निकाला है, उन लोगों ने हमें कुछ योजनाओं में शामिल किया है। हमें योजनाएं नहीं चाहिए, ये योजनाएं जो वो हमें जिसमें उन्होंने हमें शामिल किया है, ये योजनाएं बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की चल रही हैं। उन लोगों ने सिर्फ हमें आश्वासन देने के लिए इन योजनाओं में हमें शामिल किया। हमें इन योजनाओं का कोई लाभ नहीं चाहिए। हम लोगों की सिर्फ 2 मांगे, एक हमें नियमितीकरण किया जाए, आशा सहयोगी बहनों का वेतन बढ़ाया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है जिस पे अभी भी मुख्यमंत्री जी का कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अभी जो हम लोग के हड़ताल चल रही हैं, आंदोलन चल रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने कभी किसी ने कुछ वो इतना हंगामा नहीं किया है। अब हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगे मांग ले, ताकि हम लोगों का जो आगे हड़ताल करने के लिए या हमारे प्रदर्शन में हम लोगों को ना करने पड़े। हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारी हड़ताल जो बंद करी जाए, बट हमारी इतनी एक छोटी सी मांग को सरकार मान ले तो हम लोग भी इस कोविड काल में इस तरह इकट्ठा होकर हड़ताल करना नहीं चाहते। बस हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, इस वजह से हमें मजबूरन निराश होकर हड़ताल का, अनिश्चित हड़ताल का फैसला लेना पड़ता है। 2000 रुपये महीने आपको वर्तमान में जो वेतन मिलता है, इसके अलावा और आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है वर्तमान में? सर हमें कोई सुविधाएं नहीं है। हाँ, हम लोगों को कुछ उसके ऊपर इंसेंटिव कुछ हमें दिया जाता है, वो भी कब जब हम लोग घर घर जाके सर्वे करते हैं। एक महिला का हम लोग 9 महीने टीकाकरण करवाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। उसका बच्चा होता है, उसका बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है उस बच्चे को हम लोग टीके लगवाते हैं। उसके बाद में कुल मिला के जन्म मृत्यु से लेकर सभी विभाग के जो उनके जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम होते हैं वो सारे आशा बहनें करती हैं। और सबसे निचली कड़ी हमारी आशा बहनें, जो व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सबसे मेन रहता है, हम लोग उसी चीज़ को हम लोग काम करते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, आप सब लोग जो हड़ताल पे हैं अभी, तो जनता को कौन कौन सी परेशानियां सामने आ रही होगी? सर जो अभी हम लोग हड़ताल पर हैं तो सभी लोग अभी जो कोविड में टीके लग रहे हैं उसमें बहुत से कमियां देखी जा रही हैं। उसके बाद में वो अभी मातृ मृत्यु हो रही है, अभी उसके बाद में अभी शिशु मृत्यु हुई है, होम डिलीवरियां घर पे हो रही हैं। उसके बाद में बच्चों को जो टीके लगाए जाते हैं वो टीके नहीं लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग करते हैं, बट वो जिस तरह हम आशा बहनें अपना जान जोखिम में डाल के अपना जो काम करती है वो काम कोई नहीं कर पा रहा है। कुल मिला के आम जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। आप लोग तो हो रहे परेशान, लेकिन जनता भी, आम जनता भी परेशान हो रही है। लेकिन जवाबदारी सरकार की है, सरकार लेकिन ध्यान नहीं दे रही है अभी तक। सरकार अगर हमारी छोटी सी बात मान लेती तो आज हमें इतने दिन तक बाहर नहीं बैठना पड़ता, सड़कों पे भूखे प्यासे नहीं बैठना पड़ता। पुलिस बल का ये प्रयोग कर रही है ताकि हमारी बहनें आगे ना जाए। राजगढ़ जिले में कितनी आशा कार्यकर्ता है? 1700 करीबन है। 250 करीबन सहयोगियाँ हैं। अगर सरकार हमारी मांग जल्दी पूर्ण कर देती है तो हम जल्दी काम पे आने के लिए तैयार हैं। ठीक, चलो लगाओ। आशाओं को जीने लायक वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आशाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आशाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। योजना नहीं, वेतन चाहिए। योजना नहीं, वेतन चाहिए। योजना नहीं, वेतन चाहिए। योजना नहीं, वेतन चाहिए।
क्या नाम है? मेरा नाम कांति शर्मा है। मैं आशा सहयोगी हूँ, सेंटर कासुर कला से। कहाँ पर है प्रदेश? मेरा नाम पुष्पा लवंशी है। मैं महाराज खेड़ा की आशा कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी लवंशी, मैं गांगोली से आशा कार्यकर्ता हूँ। मैं सुनीता जाटव हूँ, मैं मोई से आशा कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम हेमलता यादव है, मैं दानापुरा से पलट कर। मेरा नाम सोना लोधी है, मैं पहाड़गढ़ से हूँ, आशा सहयोगी। मेरा नाम रामूर्ति सिंह है, मैं नापानेरा से हूँ, आशा सहयोगी। मेरा नाम मंजू सक्सेना, मैं बिसोनी और गिंदोनाट सब सेंटर से आशा सहयोगी हूँ। और मैं सरिता गोस्वामी, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ इनके सभी आशाओं की, और मैं ग्राम आमलियाट से हूँ। मैं इसी पद पे हूँ तहसील का। कितना मिल रहा महीने का? तो एक ही बात, हमारी दो मांगे और अभी 15 तारीख से हम लोग आने की हड़ताल पर। वैसे प्रदेश में तो बहुत पहले से हड़ताल पर बैठे गए हैं सब लोग अपने पर। आज ये मीटिंग जिला स्तरीय खाली ब्लॉक स्तरीय, तो उसमें सर अपन लोग 15 तारीख से ब्लॉक में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और उसके बाद अभी अपन ने बहुत जगह ज्ञापन भी दे दिए हैं और CHO में वो सर को भी दे चुके हैं, पर अपने उधर से कोई भी अपने को आश्वासन नहीं मिला। तो सर हम लोग बस आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। हमें सरकार ने योजनाएं दी हैं, हमें वो योजनाएं बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग पहले से गरीब इंसान है, आशा बहुत पहले से गरीब परिवार में वो रहती, तो गरीबों का हम लोगों को पहले से ये 2018 से योजना है। हमें उन योजनाओं से कोई मतलब नहीं है सर। हमें सिर्फ सर इसमें संबल योजना, आयुष्मान कार्ड तो सबके लिए तो संबंध तो कोई भी कार्ड बनाने कोई संबंध बात नहीं। जो भी आदेश निकला इनने तो इसमें लाभ दिया जाएगा, तो वैसे ही है। वैसे ही गरीब लोग बनवा सकते सर हैं। ऐसा है, जैसे हमने बार ज्ञापन दे रहे हैं तो कि हमारे कोविड काल चल रहा है, तो कि इसमें मास्क, सैनिटाइजर, सामान वगैरह, तो हमने जो लिस्ट बनाई थी तो उनको क्या लगा कि इनकी 6-7 मांगे पूरी कर दी जाए, इसमें से छांट ली जाए जो छोटी छोटी हैं, जिनसे ये मान लेगी और ये बंद कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है सर। वो चीज़ तो अब कोरोना काल मान लो खत्म हो जाएगा, फिर मास्क सैनिटाइजर का हम क्या करेंगे? हमें तो जब जरूरत थी, जब 2 लहर निकल गई तब तो हमें दिया नहीं है। और अब हमें सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, नियमितीकरण और हमारा वेतन। सर मास्क सैनिटाइजर क्या हम ही ले लेंगे, इसमें क्या वेतन बढ़ जाएगा? सर हमारी बस आप ये है कि अभी मतलब जैसे उन लोगों ने हम लोगों को जो अभी मैं मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखूँ इसके साथ में, और ये पत्र भी आपको मैं दूंगा भोपाल। और हम लोग अभी विधानसभा चलेगी, उसमें भी ये बात आप पे विश्वास है हम लोगों का, तो बस मैंने जितने बार भी मुझे ज्ञापन दिया सब मैंने मुख्यमंत्री को दिया। विधानसभा में क्वेश्चन प्रश्न रखा गया, अभी भी इसका प्रश्न लगा दूंगा। विधानसभा में भी लगा दो आप। विधानसभा लगेगी ना, इसमें भी इसका प्रश्न लगा दूंगा। विधायक साहब, किस प्रकार से आप न्याय दिलवाएंगे इन बहनों को? देखिए, आशा बहनों को जो सरकार ने काम दे रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। गांव में छोटी छोटी जितनी भी योजना सरकार की थी उनको वो पूरा कराती है। उसके बाद भी सरकार बहुत कम वेतन 2000 रुपये मासिक, वो भी कोई स्थायी नहीं है, एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में इनसे काम ले रहे हैं, जबकि काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं भी इनके साथ समर्थन में खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, इसको सरकार के सामने मैं रखूँगा। जब भी विधानसभा लगेगी इनकी मांग विधानसभा में रखूँगा, प्रश्न करूँगा। और मेरी भी ये इच्छा है कि इनको स्थायी किया जाए और इनको अच्छा जो शासकीय कर्मचारियों को वेतन मिलता है वो वेतन इनको दिया जाए। ये हमारी कोशिश होगी और निश्चित रूप से सरकार के सामने हम लोग इनका पक्ष रखेंगे। कम पैसे में संभव कुछ नहीं है, और थोड़ी सी उम्मीद के चक्कर में, थोड़ी सी आशा मतलब आशा और उम्मीद के चक्कर में आप लोग पूरा समय और पूरी लाइफ भी लगा रखी है। 2000 में क्या होता था सर? बहुत सारी गरीब आज कर पड़, इसलिए लोग अपना सब काम छोड़ के दूसरा काम भी नहीं कर पा रही, दूसरा काम करती वो भी नहीं, इसलिए लाइफ खराब होना ही है इसमें। तो इसलिए उनको परमानेंट होना ही चाहिए। सर जल्दी करें ताकि हम भी इतनी तीसरी लहर आ रही है उसमें हम सहयोग करें। भी कहीं फोन लगा के बता सकता हूँ, मदद करूँगा सर, ठीक है ना, जो संभव होगा पूरी ईमानदारी। सर हमने में आशा बहनों का के कॉपिन काटे हमारा बहुत का, पहला आशा का ही काटे कर्मचारी हमारा नाम लिखता है, उनका कोई काटे। सर ये कौन सी बात है?
काट दी सब। हाँ मैंने सबसे पहला मेरा काट मैं आज 4 साल से मेरा कॉपिन कटा हुआ है। और का भी कटेगा और किन की कटेगा? माजा को तो ले नहीं रहे से सुविधा में हम लोग काम कर रहे हैं। सुविधा खत्म नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये राशन वासन नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर, किसी को नहीं। हम उस दिन से राशन देने अभी तो उससे लिखो ना ज्ञापन में। सर अभी जो हमारी हड़ताल है तो सर हमारे दूसरी मांग ही नहीं कर रहा। हम अभी हमें कोई दूसरी मांग नियमितीकरण वेतन का सर ये भी 2000 वेतन मिल जाएगा। यार सर ये जो मांगे सर वो तो हम आपसे कभी भी मिलकर करवा सकते, पर जो अभी हमारी हड़ताल जिसके लिए चल रही है हमें बस आपसे कोई ये नियमित बैठे रहो तुम लोग। सरकार में तो नहीं हो, लेकिन आपकी बात है पूरी जोर से रखो। सर 2007 से बताओ कितने साल हो गए। कांग्रेस के लोग उनसे बात करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि भाई इसमें सब जोर से पक्ष है। सर हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे धोखे की 2007 से जैसे हम लोग हड़ताल कर रहे हैं तो हम लोगों का जो वहाँ भोपाल में जब मामला गया तो जगह जगह पुलिस वालों ने रोक दिया। बहनें सड़क पर बैठी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर बैठी। ये क्या सही नीति है क्या सरकार? शिवराज सिंह जी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, खूब सारी कर देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। देखो ये सरकार में यही बात है कि आज भी पूरे देश में कितने लोग मर गए, कोरोना में मर गए, टीकाकरण समय भी नहीं कराया सरकार ने। सरकार को 6 महीने पहले टीकाकरण करा देती तो शायद इतने लोग नहीं मरते। सरकार से टीकाकरण कंपनी वालों ने कहा था कि हमें कुछ एडवांस पैसे दे दो, हम अगले 3 महीनों में 40 करोड़ 30 करोड़ लोगों को टीका लगा देंगे। सरकार ने पैसा नहीं दिया और अब जब लोग मर गए सेकंड बार तो सरकार ने तुरंत पैसे दे दिया उनको। तो भाई 6 महीने पहले दे देते तो 6 महीने में लोगों की जान बचती। वो गलती ऐसे तरह के सारी चीज़ों पे सरकार सिर्फ गुमराह करती। वो तो ये करते हैं कि देख लो हमने मंदिर बना दिया। अरे भाई मंदिर से सबका थोड़ी पेट भर जाएगा। आप बताओ लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, तब तक तो लोगों को पेट भरेगा। खाली अयोध्या में एक मंदिर संन्यास करके कहते देख लो सर्जिकल स्ट्राइक को इस जगह भावना भड़का के लोगों के वोट ले लेते हैं और गरीबों की कोई चिंता नहीं। आज सबसे ज़्यादा इन 5-7 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार कर्मचारियों को पैसा नहीं बढ़ा रही है, सरकार छोटे छोटे कर्मचारियों की स्थायी नहीं कर रही है। सरकार जितने रोजगार धंधे चल रहे थे प्राइवेट स्तर पर सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। फैक्ट्रियाँ बंद हुई तो लोग कहीं ना कहीं अपने परिवार के अपनी समाज के लोग काम कर रहे हैं, वो लोग फालतू घर में बैठे हैं। और आज डीजल के भाव 100 रुपये, पेट्रोल का 100 रुपये से ऊपर 100। आज पेट्रोल डीजल भी आप कोई ना कोई मोटर बेच के आते हैं, काम करते हैं तो, लेकिन जबकि कच्चे तेल के दाम बहुत कम है अभी। ऐसा नहीं है, मनमोहन सिंह जी सरकार थी 50 पैसे बढ़ाते थे कभी कभी, पर आज से ज़्यादा कच्चे तेल के दाम उस समय थे। आज पूरे विश्व में कच्चे तेल के दाम बहुत कम है, लेकिन सरकार ने पूरे देश में इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया उस पर ताकि डीजल सस्ता ही नहीं हो। अरे भाई जब मनमोहन सिंह टाइम पे भी था 50-60 रुपये बिकता था और इससे ज़्यादा रेट था कच्चे तेल के। कच्चा तेल महंगा खरीदना पड़ रहा, तब 60 रुपये बेच सकते थे, तो आज तो 30 रुपये बिकना चाहिए। हमारी भी यही है कि और ये बात समझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं जब चुनाव आते हैं तो लोग बस भावना में बैठ जाते। देख लो मोदी जी से अच्छा आदमी नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक क्या है, क्या जनता को फर्क पड़ेगा? लेकिन उसकी बातों में आ गए अरे मोदी तो बहुत दमदार आदमी। कोई दमदार नहीं होता, प्रधानमंत्री बन के बैठता कुर्सी पे, वो दमदार होता। मैं विधायक हूँ तो आप लोगों ने बुला लिया, नहीं हो तो कई घूम रहे मेरे जैसे। तो बात यही है कि समझना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पद है तो हम आपसे उम्मीद सहयोग दे रहे हैं, पर उम्मीद वालों को काम करना चाहिए, ठीक है ना। आपने मुझे दिया तो मेरी जवाबदारी बनती मैं आपकी बात को सही जगह रखूं। सर आंध्र प्रदेश सरकार 10,000 दे रही है आशाओं को। देना ही चाहिए आशाओं 10,000 कम से कम स्थायी नहीं हो तब तक 10,000 तो स्टार्ट करना ही चाहिए। और अन्य प्रदेश में परिवार पल नहीं सके आजकल खर्चा कितना बढ़ गया। लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे, आपकी चिंता मत करो। आशाओं को जीने लायक वेतन देना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आशाओं को शोषण नहीं चलेगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है सरकार से नियमितीकरण और वेतन।
दो मांगे सिर्फ नियमितीकरण की, वेतन की। हाँ। तो कोई रिस्पॉन्स मिला अभी तक आपको? नहीं मिला है। अभी मिशन संचालक से हमारी जो 24 तारीख की मीटिंग हुई थी उसमें बात हुई थी कि आपको लेटर दे दी जाएगा साइन करके एक प्रति, लेकिन वो अभी तक नहीं दी गई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और ये सब लोग वहाँ जा रहे हैं बार बार, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस चक्कर में हम लोग सब हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 15 तारीख से हम जिले में हड़ताल कर रहे हैं, कहीं जगह 1 तारीख से भी हो रही है। आज 32 दिन हो गए हम लोगों को, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही है। आशा बहनें हड़ताल कर रही है। 11 बहनों की तबीयत खराब हो गई, लेकिन सरकार कोई सुनाई नहीं दे रही। सरकार को बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अच्छा, वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को कितना वेतन मिलता है और क्या क्या समस्या है उनकी? वर्तमान में आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ 2000 रुपये वेतन मिल रहा है। 2000 रुपये महीने? हाँ, महीने का मिल रहा है। और उनकी समस्या है, आप देख लीजिए कि एक महिला होके वो पूरे गांव का सर्वे करती है। एक महीने में 3-4 सर्वे किए जाते हैं। और हम लोग अभी विधानसभा चलेगी उसमें भी ये बात सर, आप पे विश्वास है हम लोगों का तो बस। मैंने जितने बार भी मुझे ज्ञापन दिया सब मैंने मुख्यमंत्री को दिया। विधानसभा में क्वेश्चन प्रश्न रखा गया, अभी भी इसका प्रश्न लगा दूँ। विधानसभा में भी लगा दो आपको। विधानसभा लगेगी ना, इसमें भी इसका प्रश्न लगा दूँ। विधायक साहब, किस प्रकार से आप न्याय दिलवाएंगे इन बहनों को? देखिए, आशा बहनों को जो सरकार ने काम दे रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। गांव में छोटी छोटी जितनी भी योजना सरकार की होती है उनको वो पूरा कराती है। उसके बाद भी सरकार बहुत कम वेतन 2000 रुपये मासिक, वो भी कोई स्थायी नहीं है, एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में इनसे काम ले रहे हैं, जबकि काम बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं भी इनके साथ समर्थन में खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, इसको सरकार के सामने में रखूँगा। जब भी विधानसभा लगेगी इनकी मांग विधानसभा में रखूँगा, प्रश्न करूँगा। और मेरी भी ये इच्छा है कि इनको स्थायी किया जाए और इनको अच्छा जो शासकीय कर्मचारियों को वेतन मिलता है वो वेतन इनको दिया जाए। ये हमारी कोशिश होगी और निश्चित रूप से सरकार के सामने लोग इनका पक्ष रखेंगे।